तो भाई मैं जानता हूं कि कल के दिन मेरी तरह तुमको भी आरसीबी वर्सेस एमआई का मैच देख के मजा आ गया होगा और शायद तुम्हारा भी यही कहना होगा कि कल के दिन तुमने आईपीएल 2025 का बेस्ट मैच देखा है। क्या तुम भी इस बात से एग्री करते हो? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि भाई मेरे लिए तो कल का जो मैच था वो आईपीएल 2025 का सबसे बेहतरीन मैच था। अब आते हैं अपने असल मुद्दे पे। देखो मैं जानता हूं मेरी तरह तुमने भी कल का पूरा मैच देखा होगा, लेकिन इस पूरे मैच के दौरान एक ऐसी चीज हुई थी जो भाई तुम में से किसी ने भी नोटिस नहीं करी होगी, पर वो जो चीज है मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो पिछले कुछ वक्त से तुमने विराट कोहली के नेचर में एक बदलाव देखा होगा कि जो विराट कोहली बात बात पे पहले कुछ ज्यादा ही एग्रेशन दिखाता था, वही विराट कोहली वक्त के साथ थोड़ा सा ढीला पड़ गया था। वो विराट कोहली कुछ ज्यादा ही मस्ती मजाक करता था। वो भाई जो चिंगाड़ना था विराट कोहली का वो पूरे तरीके से खत्म हो गया था। अगर आपने कल के मैच में आरसीबी की बॉलिंग देखी है और उससे भी ज्यादा अगर आपने कल के मैच में आरसीबी की बॉलिंग के दौरान वो जो आखिरी के 7-8 ओवर्स थे अगर आपने वो देखे हैं तो आपने इस बात को तो नोटिस करा होगा कि हर विकेट पे विराट कोहली जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, जिस तरीके से चिल्ला रहे थे, जिस तरीके से चिंगाड़ रहे थे, चाहे जहां भी हो, चाहे उनके पास कोई आ रहा हो या ना आ रहा हो, वो जिस तरीके से पागल हो रहे थे भाई वैसा पागलपन विराट कोहली में देखे बरसों बीत गए थे। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर कल के दिन ही विराट कोहली इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे थे, कल के दिन ही वो इतना पागल क्यों हो रहे थे, तो हो सकता है कुछ लोग को लगे कि शायद इसलिए कि कल का जो मैच था वो काफी क्लोज हो रखा था। एक वक्त पे आरसीबी को ये लगने लगा था कि शायद वो इस मैच को गवा सकते हैं। तो जैसे जैसे मैच आरसीबी की तरफ आ रहा था वैसे वैसे विराट कोहली की जो खुशी है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी और वो उस खुशी को उस तरीके से सेलिब्रेट करके बयां कर रहे थे। होने को एक रीजन ये भी हो सकता है, लेकिन मैं बताता हूं इस सेलिब्रेशन के पीछे, इस एग्रेशन के पीछे असल रीजन क्या था। आईपीएल 2025 के शुरू होने से पहले जब आरसीबी ने यह ऐलान करा था कि आईपीएल 2025 में उनके नए कप्तान रजत पाटीदार होंगे, तो उस वक्त पे जो आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है मो बोबैट, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था कि भले ही टीम के कैप्टन रजत पाटीदार होंगे, लेकिन ये हर कोई जानता है कि विराट कोहली ने इतने वक्त तक इंडियन टीम की कप्तानी करी है, साथ में इतने साल तक उन्होंने आरसीबी कप्तानी करी है, तो विराट कोहली जैसा प्लेयर चाहे किसी भी टीम का हिस्सा हो, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि वो जिस भी टीम में खेलेगा उस टीम का लीडर कोई और नहीं विराट कोहली होगा। और भाई कल का मैच जब खत्म होता है मो बोबैट की तरफ से एक और स्टेटमेंट सामने आता है जहां वो कहते हैं कि जब मैच खत्म होने के बाद पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट कर रही थी, उस वक्त पे रजत पाटीदार इस बात को डिस्क्लोज करते हैं कि आखिरी के 4 ओवरों में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा ओवर किसको देना है, कौन सा ओवर यश दयाल को देना है, कौन सा भुवी को देना है, कौन सा कुणाल पांड्या को देना है और कौन सा हेजलवुड को देना है। उस वक्त पे वो सीधे विराट कोहली को अप्रोच करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहां पर क्या किया जाना चाहिए, और वहां पर वो विराट कोहली थे जिन्होंने रजत पाटीदार को यह सलाह दी कि जो 17वां ओवर है वो यश दयाल से डलवाओ, जो 18वां ओवर है वो भुवी से डलवाओ, जो 19वां ओवर है वो हेजलवुड से डलवाओ और जो लास्ट और आखिरी और जो 20वां ओवर है वो डलवाओ कुणाल पांड्या से। पाटीदार कहते हैं कि मैंने यहां पर विराट कोहली से ये पूछा ही नहीं कि आखिर इस सीक्वेंस के पीछे का रीजन क्या है, आपने किस बेसिस पे ये डिसाइड किया है कि ये ओवर इसको देना है, क्योंकि मैं जानना ही नहीं चाहता था। मुझे पूरा भरोसा था कि कोहली अगर ऐसा कह रहे हैं तो कुछ तो सोच समझ के कह रहे होंगे। इतने साल तक उन्होंने इंडियन टीम और आरसीबी कैप्टनसी करी है, तो मैंने आंख बंद करके उनकी एडवाइस पर भरोसा किया और जिस हिसाब से उन्होंने ओवर देने को कहा था उस हिसाब से मैं उस बॉलर को ओवर देता गया। तो असल में आखिरी के उन ओवरों में जिस तरीके से आप विराट कोहली को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे थे ना, वो सेलिब्रेशन क्रिकेटर या प्लेयर विराट कोहली का नहीं था, वो सेलिब्रेशन था कैप्टन विराट कोहली का। और भाई इस बात पे तुम्हें भी यकीन करना होगा कि वो जो विराट कोहली के नेचर में पिछले कुछ वक्त में बदलाव आया है वो तभी से आया है जब से उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी है, वरना जब तक विराट कोहली कैप्टन था भाई उसका एग्रेशन कैसा था वो वही जानता है जिसने रियल कैप्टन विराट कोहली को देख रखा है। खैर ये तो हो गई विराट कोहली की बात। अब देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कल के दिन एमआई ये जो मैच हारी है, आखिर इस हार का कारण कौन है? अब आपके मन में कई नाम आ सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मुंबई के जो बॉलर्स थे उन्होंने कुछ ज्यादा ही रन्स खर्च कर दिए, कुछ लोग कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव जो है वो थोड़ा सा तेज खेल सकते थे, कुछ कहेंगे कि रोहित शर्मा को भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए था, इतने टाइम से फ्लॉप चल रहे हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि एमआई ये जो मैच हारी है ये बुमराह की वजह से हारी है, क्योंकि बुमराह असल में मुंबई के मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर थे। जहां मुंबई का हर बॉलर 11, 12, 13, 14 की इकोनॉमी से रन देके आया था, वहीं बुमराह ने 4 ओवर में मात्र 29 रन दिए थे 7.25 की इकोनॉमी से। जबकि बुमराह एक लंबे ब्रेक के बाद रिटर्न कर रहे थे, वो वाले बुमराह नजर ही नहीं आ रहे थे जिस बुमराह को हमें देखने की आदत है।
लेकिन उसके बावजूद भी कल के दिन मुंबई के मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर कोई और नहीं जसप्रीत बुमराह थे। पर क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि क्यों हर कोई ऐसा कह रहा है कि कल के दिन मुंबई जो मैच हारी है उस हार का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं जसप्रीत बुमराह हैं। वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं। पर वो देखने से पहले भाई हर कोई मेरे को पहले थैंक यू बोलो। नहीं नहीं, हर कोई मेरे को थैंक यू बोलेगा क्योंकि भाई मैंने तुमसे कहा था कि मेरे कहने पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लो, जहां पर हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आईपीएल के हर मैच में कमाल कमाल की प्रेडिक्शन करते हैं। और भाई कल के मैच में जब आखिरी के ओवर चल रहे थे बहुत लोग को लग रहा था कि मुंबई इस मैच को ले जा सकती है, क्योंकि भाई एक वक्त पे सच में मुंबई डोमिनेट करने लगी थी। ऐसा सच में लग रहा था कि भाई आरसीबी इस मैच को हार सकती है। पर वहां पर भाई 10 क्रिक के साथ मिलकर हम अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे कह रहे थे नहीं भाई इस मैच को आरसीबी जीतेगी, साथ में आपको 10 क्रिक की प्रेडिक्शंस वहां पे दे रहे थे। और भाई जिसने भी वहां पर हमारी प्रेडिक्शंस पर बिलीव करा वही जानता है कि मैच खत्म होने पे वो कितना अमीर बना। इसीलिए कहता हूं भाई 10 क्रिक पे बहुत ही छोटी मोटी सिंपल प्यारी प्यारी प्रेडिक्शन हम अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे करते हैं। तो जल्दी से जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और भाई भूलना नहीं कि 10 क्रिक के एम्बेसडर कौन है, हरभजन सिंह। तो भाई ऑथेंटिसिटी को लेके कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है, एकदम सेफ है, एकदम सिक्योर है। सीधे जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और आईपीएल 2025 के हर मैच में 10 क्रिक के साथ प्रेडिक्शन करके इस आईपीएल को यादगार बना लो। अब आते हैं भाई इस बात पे कि क्यों कल का मैच खत्म होने के बाद हर कोई कह रहा था कि भाई ये जो एमआई मैच हारी है ना, ये असल में बुमराह की वजह से हारी है। क्योंकि भाई तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं होगा कि बुमराह ने जब आईपीएल 2023 में एमआई के लिए अपना पहला मैच खेला था, एमआई वो मैच हार गई थी। जब साल 2014 में बुमराह ने एमआई के लिए पहला मैच खेला था, वो मैच भी एमआई हार गई थी। फिर साल 2015 में जब पहला मैच खेला, एमआई हार गई। साल 2016 की आईपीएल में जब बुमराह ने एमआई के लिए पहला मैच खेला, वो मैच भी एमआई हार गई। उसके बाद साल 2017 में, साल 2018 में, साल 2019 में, साल 2020 में, साल 2021 में, साल 2022 में, साल 2023 में बुमराह खेले ही नहीं। उसके बाद साल 2024 में और अब साल 2025 में बुमराह ने जब एमआई के लिए पहला मैच खेला, एमआई हार गई। यानी साल 2013 से लेके साल 2025 तक बुमराह ने एमआई के लिए जो भी पहला मैच खेला है उस मैच में एमआई हारी है। तो बहुत लोग कल का मैच शुरू होने से पहले ही ये मान चुके थे कि भाई बुमराह खेल रहे हैं ना अपना पहला मैच, तो एमआई तो हारेगी ही। ये लॉजिक बहुत ही वाहियात है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कमाल का फैक्ट है भाई, शेयर तो करना बनता है ना। इसके अलावा भाई कल के मैच में कुछ और चीजें थी जो पहली बार हुई, जैसे कि विराट कोहली कल के दिन सबसे ज्यादा टीमों के खिलाफ 900 प्लस रन चढ़ने वाले प्लेयर बन गए हैं। जी हां, उन्होंने कल के दिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी 900 से ज्यादा रन आईपीएल में जड़ दिए हैं। वो भाई इकलौते बैट्समैन हैं जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 टीमों के खिलाफ आईपीएल में 900 से ज्यादा रन जड़े हैं। वो टीमें हैं सीएसके, केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब और मुंबई इंडियंस। और भाई मुंबई खिलाफ तो अभी 900 प्लस रन जड़े हैं, वरना मैं बता दूं सीएसके, केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब के खिलाफ तो वो आईपीएल में 1000 से ज्यादा रन जड़ चुके हैं। विराट कोहली के बाद इस लिस्ट में आते हैं शिखर धवन, जिन्होंने 3 आईपीएल टीमों के खिलाफ 900 से ज्यादा रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 2 टीमों के खिलाफ, वार्नर ने 2 टीमों के खिलाफ और केएल राहुल ने 1 टीम के खिलाफ। इसके अलावा कल के दिन हार्दिक पांड्या टी20 के ऐसे पहले एशियन ऑलराउंडर बने हैं जिन्होंने टी20 में 200 विकेट्स भी लिए हैं और 5000 रन भी जड़ रखे हैं। ओवरऑल वो 7 ऑलराउंडर बने हैं। उनसे पहले ये कारनामा ब्रेवो, रसल, पोलार्ड, बोपारा, डैन क्रिश्चियन और शेन वॉटसन कर चुके हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हार्दिक पांड्या ऐसे पहले एशियन ऑलराउंडर हैं जिन्होंने पहली बार ये कारनामा किया है कि टी20 में 200 विकेट्स भी लिए हैं और 5000 रन भी जड़े हैं। और भाई यहाँ पर एक और बहुत ही कमाल का फैक्ट बताऊं, कल के मैच में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेंट बोल्ट ने अपने स्पेल में 50 रन से ज्यादा दिए हों। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। बाकी तो भाई देखो, यही कहना चाहूंगा कि जब इतना कुछ पहली बार हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ, तो क्या कुछ और भी पहली बार हो सकता है। मेरा जो यहाँ पर भाई निशाना है वो कहाँ पे लग रहा है तुम समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तुम समझ गए होगे कि क्या पहली बार आरसीबी जो है वो आईपीएल की ट्रॉफी जीत सकती है। भाई क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता, उम्मीदें पूरी हैं। लग रही है आरसीबी ऐसी जैसी भाई कभी नहीं लगती थी। फील्डिंग हो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, हर जगह कमाल कर रही है। हर डिपार्टमेंट में भाई जलवे बिखेर रही है। वरना हर सीजन में ऐसा ही होता था कि बैटिंग में अच्छे होते थे तो बॉलिंग में
हक देते थे, बॉलिंग में अच्छे होते थे तो बैटिंग में हक देते थे, बैटिंग में भी अगर शुरुआती बैट्समैन चलते थे तो बीच के हक देते थे, बीच के चलते थे तो नीचे वाले हक देते थे, बॉलिंग में भी अगर शुरुआती बॉलर्स अच्छा कराते थे तो बीच वाले हक देते थे, बीच वाले अच्छा कराते थे तो डेथ वाले हक देते थे, पेसर्स अच्छे होते थे तो स्पिनर्स हक देते थे, स्पिनर्स अच्छे होते थे तो पेसर्स हक देते थे, और अगर सब कुछ अच्छा होता था तो कैप्टनसी अच्छी नहीं होती थी। यानी कुछ ना कुछ हमेशा इनके साथ दिक्कत होती रहती थी, इसी वजह से आज तक ट्रॉफी नहीं जीते। लेकिन इस बार सब कुछ सही लग रहा है, कैप्टनसी कमाल की चल रही है, बैटिंग एक नंबर, बॉलिंग एक नंबर, फील्डिंग एक नंबर, शुरुआती ओवर में बॉलिंग एक नंबर, डेथ ओवर में बॉलिंग एक नंबर, बीच के ओवर में बॉलिंग एक नंबर, वहीं बैटिंग में भी शुरुआती बैट्समैन कमाल के, बीच के बैट्समैन कमाल के, डेथ के बैट्समैन फिनिशर्स जो हैं वो भी कमाल के। भाई सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। अब जब इतना कुछ अच्छा चल ही रहा है तो आरसीबी वालों क्यों ना पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती लो। आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाई आईपीएल के मैचेस का मजा लेते लेते अगर आप बहुत ही प्यारी प्यारी फुद्दू से प्रेडिक्शन करके पैसे भी कमाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का, उसको ज्वाइन करिए और मैच के दौरान 10 क्रिक के साथ मिलके हमारे साथ छोटी छोटी प्रेडिक्शन करके छापिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।